आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। विदर्भ नागपुर कांग्रेस के बड़े नेता आशीष देशमुख ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र नागपुर में इसलिए रखा जाता है कि विदर्भ के मुद्दों पर सरकार के सामने राय रखी जाए, लेकिन विदर्भ के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं किया जा रहा सरकार की तरफ से। और आशीष देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ किसानों के मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है इस अधिवेशन में, और हमें कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है सरकार से। देखिए प्रेस एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ में आशीष देशमुख जी है, हम जो कि खुद विदर्भ से ताल्लुक़ रखते हैं, नागपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। आज जो है नागपुर में अधिवेशन हो रहा है, दूसरा हफ्ता चल रहा है अधिवेशन का। आशीष जी, आप ये बताइए, आज पहले दिन से आप अधिवेशन की कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, जो विरोधी पक्ष हैं उन पे एसआईटी बिठाई जा रही है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, विरोधी पक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सर, इस बार की जो अधिवेशन है उसे आप किस नज़र से देख रहे हैं, किस तरीके से अधिवेशन की कार्रवाइयाँ हो रही है? देखिए, जो विंटर सेशन होता है महाराष्ट्र असेंबली का, वो नागपुर में इसी वजह से होता है कि विदर्भ के मसलों के ऊपर सरकार की राय रखी जाए, विदर्भ के मसलों के ऊपर, विदर्भ के विभिन्न विषयों के ऊपर सरकार अपनी पॉलिसी पेश करे। पर हम पा रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से जो यहाँ पे अधिवेशन चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का न्याय विदर्भ के लोगों के साथ होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि यह जो अधिवेशन है ये विदर्भ के लिए नाकामयाब साबित हुआ है, और निश्चित तौर पे विदर्भ की जनता यह भूलेगी नहीं। बिल्कुल। आशीष जी, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने कहा विदर्भ का अधिवेशन है, मराठवाड़ा हुआ, साउथ महाराष्ट्र हुआ या विदर्भ हुआ, यहाँ पे अगर मैं किसानों की बात करूं सर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर सब में ज़्यादा आत्महत्या करने वाले, सुसाइड करने वाले किसान हैं तो विदर्भ के हैं। वो चाहे कोरोना काल के समय देख लिया जाए या इस वक्त देख लिया जाए, और सब में ज़्यादा जो मार है विदर्भ के किसानों को पड़ती है। तो सर, किसानों का मुद्दा कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि दरकिनार किया गया है, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, खास करके जो हमारा अमरावती विभाग है विदर्भ का, उसमें इस साल पिछले 7-8 सालों में ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। बीच में जो अतिवृष्टि हुई उसकी भी मदद नहीं मिली, और किसानों के प्रति यह सरकार संवेदनशील नहीं है, यही इसमें दिखता है। और खास करके जो कपास उत्पादक किसान है, फिर वो मराठवाड़ा का हो, विदर्भ का हो या उत्तर महाराष्ट्र का हो, उनमें जो निराशा है, उनमें जो सरकार की तरफ से मदद देने की एक अपेक्षा है, उसे पूरा करने के लिए यह सरकार कुछ भी करते हुए हमें नजर नहीं आती। सर, आपने कपास की बात की, मैं आज की अगर बात करूं, इस वक्त आज की डेट में कपास के जो दामों में है, जो किसानों के लिए है, 10% की फिर गिरावट हुई है। तो क्या लग रहा है सर, आप किस जो महाराष्ट्र की सरकार है वो विफल हो चुकी है किसानों के मुद्दे को लेकर? देखिए, सरकार हो, विपक्ष हो, समूचे विधानसभा के जो विधायक हो, उन्होंने कोशिश यही करनी चाहिए कि किसानों की प्राथमिकता दिखे, और सिर्फ दिखे नहीं, उस और सरकार को बाध्य करे कि वो निर्णय ले। पर कहीं तो भी किसी और मुद्दे पे भटकाने की बात अगर हो रही है तो वो गलत चीज़ है। सरकार ने किसानों के लिए, किसान खास करके विदर्भ का किसान जो कपास उत्पादक किसान है, उसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और किसान वैसे ही तकलीफ में है, और अगर 10% कपास के भाव कम होते हैं तो वह निश्चित तौर पे किसानों को आत्महत्या करने के लिए एक कारण बनता है। मेरी दरखास्त सरकार से यही रहेगी कि आप कपास के दाम बढ़ाएं ताकि किसानों को इसमें से कुछ ना कुछ रियायत मिले। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये थे आशीष देशमुख जी, जिन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आशीष देशमुख जी जो कि विदर्भ से आते हैं और वो खुद नागपुर से हैं, और नागपुर में अधिवेशन चल रहा है। हमारा सवाल था नागपुर विदर्भ के किसानों को लेकर, अमरावती के किसानों को लेकर, और जो है जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर किसानों की आत्महत्या कई समय से जो
हो रही है उसको रोकने के लिए किसानों की जो आय में जो बढ़ोतरी के लिए किस तरीके की स्कीम सरकार को लानी चाहिए जिससे कि किसानों को लाभ मिले। तो आशीष देशमुख जी का साफ कहना था कि इस बार का अधिवेशन ऐसा लग नहीं रहा है कि किसानों से रिलेटेड अधिवेशन है, ये सिर्फ जो है इल्ज़ाम और एक दूसरे पे छींटाकशी करने का काम यहाँ पे हो रहा है अधिवेशन के दौरान। अब देखना ये होगा कि अधिवेशन खत्म होते होते महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के किसानों को क्या कुछ सरकार की तरफ से पैकेज अनाउंस होता है। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस।